बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्लिम लीग नून जिसने जज अरशद मलिक मरहूम को वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया था और फिर ये सिलसिला जारी रहा। मरियम उसके बाद दावे करती रही कि और भी लोगों के उनके पास वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर अभी कुछ अर्सा पहले आपको पता है जब सेनेट इलेक्शन हुआ 3 मार्च को चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, तो उससे पहले मरियम ने फिर दावा किया था और कहा था कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है और अगर चेयरमैन सेनेट पे यूसुफ रज़ा गिलानी हार गए तो हम वो रिकॉर्डिंग्स मंजर-ए-आम पर ले आएंगे, लेकिन वो नहीं लाई थी। लेकिन अब दिलचस्प तौर पर और हैरानकुन तौर पर नून लीग की धमकी सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी की रिकॉर्डिंग भी नून लीग के पास मौजूद है। इस हवाले से शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया है कि आसिफ अली जरदारी ने 50 मिनट की तकरीर की, नवाज शरीफ के हवाले से गलत बातें की। आसिफ अली जरदारी का रवैया जारहाना था और वो कहते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो अब आसिफ अली जरदारी को भी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है और ये नून लीग वैसे बहुत एक्सपर्ट है, यही वीडियो रिकॉर्डिंग्स का मामला हो, क्लेवरी फ़ोन का मामला हो, झूठ बोलना हो, बददयानती करनी हो, चीज़ों को चेंज करना हो, किसी को ब्लैकमेल करना हो, इदारों को करप्ट करना हो, तो ये अब जरदारी साहब को भी वो कह रहे हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। दूसरा, जब बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद मैंने कहा कि देखें नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या आता है, क्योंकि पहला जो ऑफिशियल उनका रद्द-ए-अमल है वो मोहम्मद ज़ुबैर का बयान है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन वो राना सनाउल्लाह जो मॉडल टाउन, जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था उसकी प्लानिंग जहाँ पर हुई थी, उस मीटिंग की सरप्राइज राना सनाउल्लाह ने की थी। इससे पहले राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि राना सनाउल्लाह के कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी तल्लुकात हैं, बंदे मरवाना उनके लिए कोई मसला नहीं था। खुद आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा चुके हैं। पता नहीं 15 या 17 कितने कत्ल जो राना सनाउल्लाह ने कराए हैं। वो राना सनाउल्लाह जो बड़े दबंग बनते थे, जो बंदे भी मरवा देते थे, जो ख़वातीन को जबड़ों में गोलियां मरवा देते थे और मुलजिम है सानिया मॉडल टाउन के आम, उनको मैंने 3 प्रोग्राम्स में सुना। शाहज़ेब खानज़ादा का प्रोग्राम, कामरान खान का प्रोग्राम और अली हैदर का प्रोग्राम, जो कि आजकल फवाद ज़्यादा कर रहे हैं समा टीवी पर। अली हैदर साहब कोविड का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। इन तीनों प्रोग्राम्स में राना सनाउल्लाह आएँ बाएँ शाएँ कर रहे थे, बिगी बिली बने हुए थे। राना सनाउल्लाह से बात नहीं हो रही थी, राना सनाउल्लाह की आवाज़ नहीं निकल रही थी और राना सनाउल्लाह बिलावल को जवाब देने से गुरेज़ा नजर आते थे। वो राना सनाउल्लाह जो लोगों पे खैर अखलाकी तौर पर हमले भी करते थे, पर्सनल भी हो जाते थे, धमकियाँ भी देते थे, बड़े दबंग बनते थे, वो राना सनाउल्लाह इतने बेबस थे बिलावल के सख्त बयान पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त नून लीग बहुत परेशान है। उन्हें पता है कि आसिफ अली जरदारी के अलग होने से, पीडीएम से, पीपल्स पार्टी के अलग होने से पीडीएम ठुस हो जाएगी, पीडीएम का कोई वजूद उस तरह से नहीं रहेगा, कोई असर नहीं रहेगा, कोई उसका दबाव नहीं रहेगा, उसका कोई रोब और दबदबा नहीं रहेगा। और अब तो पीडीएम भी 2 बनेगी, क्योंकि बिलावल ये दावा करते हैं कि पीडीएम उन्होंने बनाई थी। तो इसका मतलब है एक छोटी पीडीएम होगी, एक बड़ी पीडीएम होगी, एक असली पीडीएम होगी, एक नकली पीडीएम होगी, एक नजरियाती पीडीएम होगी, एक सादा पीडीएम होगी और या एक पीडीएम जो है वो कोई होगी जीम नून होगी, एक पीडीएम पीपी होगी, इस तरह की बहरहाल जो भी है पीडीएम। तो अब 2 पीडीएम्स, अगर पीडीएम के नाम से ही रहना है तो फिर 2 पीडीएम्स होंगी, एक पीडीएम तो नहीं चलने वाली बिलावल के इस खिताब के बाद। और मैंने आपको बताया कि राना सनाउल्लाह तीनों प्रोग्राम्स में जवाब देने से गुरेज़ा नजर आए। और वैसे मुझे अब उनका भी, अच्छा हाँ, राना सनाउल्लाह ने कल आज एक बयान दिया था, कल एक बयान दिया था जिस बयान को बुनियाद बना के बहुत से नून लीग के हामी जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स करने वाले हैं, एंकर्स हैं, ट्वीट करने वाले, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एंकर्स के पुराने क्लिप्स आप सुना करें, हमारी भी पुरानी वीडियो सुना करें। अगर कहीं पे हमने भी झूठ बोला है, हमारा भी एहतसाब किया करें, यूट्यूबर्स का भी एहतसाब किया करें। इसलिए मैं कहता हूं, अपने तमाम यूट्यूबर दोस्तों को कहता होता हूं कि आप वक्ती तौर पर व्यूज़ लेने के लिए चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं। आप बड़े बड़े थंबनेल के ऊपर पंजाबी फिल्मों के जुमले लिख देते हैं, लेकिन ये भी सोचा करें कि 6 माह बाद अगर आपकी कोई वही वीडियो देखेगा तो कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे। वक्ती तौर पे तो ठीक है, लोग क्लिक करते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन बाद में उसका नुकसान होता है। तो राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो पीडीएम की कश्ती में सुराख था, मौलाना फजल रहमान ने वो सुराख भर दिया है। उसके बाद एक पूरी कंपेन चली यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, प्रोग्राम्स में, जो पीडीएम के हामी एंकर्स थे, नून लीग के हामी एंकर्स थे, उन्होंने कहा टेंशन नहीं लेनी, सब ओके है, मौलाना बिल्कुल मामला तय कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, पीडीएम ख़त्म नहीं हो रही। और इस हवाले से जो 3-4 दिन पहले तो फाद हुसैन और सोहेल वड़ाई साहब की तो ऑडियो भी मैंने आपको सुनाई थी, वो भी उन्होंने कहा पीडीएम नहीं ख़त्म होगी, पीडीएम चलेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान धागे, जितना धागे वाला भी रिश्ता तल्लुक हुआ वो भी बरकरार रहेगा। ये बड़ी तजर्बाकार पार्टियाँ हैं, लेकिन आज उन्हीं लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही। और साथ ही मैं तो हैरान हूँ, हामिद मीर साहब अभी तक खामोश हैं।
हामिद मीर साहब का बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई उनका ट्वीट नहीं आया। वो हामिद मीर जो कहा करते थे कि पीडीएम में इख्तिलाफात की खबरें झूठ हैं, जो कहते थे पीडीएम मुत्तहिद रहेगी, जो कहते थे पहले बलूचिस्तान की हुकूमत जाएगी, फिर उस्मान बुज़दार जाएंगे और फिर इमरान खान जाएंगे, जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई इख्तिलाफात नहीं है, जो आके जस्टिफाई करते थे उनकी हर चीज़ को। बल्कि आप एक चीज़ याद करें, ये भी आजकल मैं तो चीज़ें खुद कर नहीं पाता, तो मैं वीडियो में इसलिए कह देता हूँ कि वीडियो सुन के बहुत से दोस्त सुनने वाले ये काम कर देते हैं और वो अच्छा हो जाता है। जिस वक्त एक ख़बर आई थी कि पीडीएम में लड़ाई हुई थी और मौलाना की और क्या नाम है उनका, मोहसिन दावर की, और उस वक्त पता चला था कि पीटीएम को पीडीएम से निकाला जा रहा है, क्योंकि उस वक्त एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई और बहुत बात होने लग गई कि अच्छा इसका मतलब है 11 में से 10 जमातें रह जाएंगी और ये तो बड़ा धचका है, अगर पीटीएम को निकाल दिया जाता है। तो अब हामिद मीर परेशान हो गए कि यार ये तो बड़ा काम ख़राब है, इससे तो पीडीएम कमज़ोर होगी। उन्होंने इफ्तिखार हुसैन साहब को लिया, इफ्तिखार हुसैन जो कि पीडीएम के तर्जमान हैं, एएनपी के आई थिंक, उनको लिया। अब वो ने सवाल कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे और ये आगे से खुद कह रहे हैं अच्छा तो इसका मतलब है पीटीएम को नहीं निकाला ना आपने पीडीएम से, अच्छा नहीं निकाला, हाँ ठीक कह रहे हैं। तो ये ऐसी खबरें चल रही हैं कि आपने पीटीएम को पीडीएम से निकाल दिया है। बाद में मोहसिन दावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कच्चा चट्टा खोला कि जी बिल्कुल मैं पीडीएम छोड़ चुका हूँ और क्या हमारे मामलात हैं। यहाँ पर भी हामिद मीर ने वो कई ट्वीट्स किए, उनके ट्वीट्स निकाले हैं, उनके प्रोग्राम्स निकाले हैं, उनके पुराने क्लिप्स निकाले हैं। ख़ास तौर पे आपको जो उनकी क्लिप्स मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आप जाएं और उसमें भी आप ऐसे करें, आप आज शाहज़ेब खानज़ादा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप चले जाएं, स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको वहाँ से उनकी पुरानी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनके क्लिप्स लगे हुए होंगे। दूसरा आपको उनके मिलेंगे मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ से आपको मिलेंगे। ये दो जगह, इन दो जगहों से आप, बाकी चैनल 24 पे भी वो बहुत जाते हैं, लेकिन उनके क्लिप्स निकालें, इनको टैग करें, इनको ट्वीट करें, इनसे पूछें कि आपने तो कहा था कि इतना कुछ होने जा रहा है कि इस्तीफे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और इमरान खान के बारे में इन्होंने कॉलम लिखे हुए, इनके कॉलम भी निकालें पुराने, इन्होंने कॉलम वाले, वैसे मैंने इनके कॉलम वो तो निकाले, मैं अभी तक वीडियोस नहीं कर पा रहा। इनके मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद के कॉलम सारे मैंने निकलवाए हैं, वो बड़े ज़बरदस्त वैसे जानदार किस्म के कॉलम हैं, तो वो खैर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरह से सुहेल वड़ाई साहब, अब वैसे सुहेल वड़ाई साहब और हामिद मीर साहब से, फ़ाद हुसैन साहब से पूछना चाहिए कि अब तो बात खून तक आ गई है, नस्लों तक आ गई है, ज़ाती हमलों तक आ गई है, तो अब भी पीडीएम वाले मुतमईन रहें कि घबराना नहीं है और ये मुतहिद रहेंगे, या थोड़े से घबरा लें। और इनसे ज़रा पुराने इनके क्लिप्स, इनके ट्वीट्स, इनके कॉलम इनको दिखाई नहीं, कहेंगे जी अब क्या हुक्म है हमारे लिए, अब क्या आपका एनालिसिस है। आप तो कह रहे थे पीडीएम नहीं टूटेगी, आप तो कह रहे थे कि इख्तिलाफात की खबरें झूठ हैं। इसी तरह से हामिद मीर जो आजकल कह रहे हैं कि हमजा शहबाज और मरियम में कोई इख्तिलाफात नहीं है, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। हमजा इसकी तरदीद नहीं कर रहे, हमजा इस पर कोई ट्वीट नहीं कर रहे, हमजा इस पर कोई वीडियो क्लिप जारी नहीं कर रहे, हमजा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, हमजा उस दिन यूथ कन्वेंशन में नहीं आए, हमजा ने जब से रिहा हुए आज तक पीडीएम के हक़ में कोई बड़ा बयान नहीं दिया, इदारों के हवाले से, इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ और मरियम की का जो बयान है उसको दोहरा नहीं रहे। 7-8 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हमजा शहबाज नहीं तरदीद कर रहे कि मेरे और मरियम में इख्तिलाफात नहीं है, हामिद मीर तरदीद कर रहे हैं, हमजा शहबाज खामोश हैं। तो इसके बाद आगे एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है 26 मार्च का, मरियम उसमें पीडीएम को लेकर जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने तो इनकार कर दिया है, और लेकिन नैब ने इस पे जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है, नैब का वो प्रेस रिलीज़ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नैब ने ये बता दिया है कि नैब ने रेंजर्स को तलब कर लिया है। कहा गया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब लाहौर ने आज मीडिया रिपोर्ट्स जिनमें 26 मार्च को मरियम नवाज़ की नैब लाहौर में कानून के मुताबिक 2 इंक्वायरीज़ में पेशी के मौके पर मुबैना तौर पर नैब के बाज़ मुल्ज़मान, सियासी जमातों के कारकुन और दीगर अफराद की तरफ से नैब लाहौर की इमारत पर चढ़ाई करने, पथराव करने और नैब के कानून और आइन के मुताबिक सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में मुबैना तौर पर रुकावट पैदा करने और नैब लाहौर की इमारत को नुकसान पहुँचाने की इतलात की बुनियाद पर नैब लाहौर ने कानून के मुताबिक तमाम आइनी इक़दामात खुसूसन नैब लाहौर की इमारत की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों, पुलिस और रेंजर्स की मामलात हासिल करने का फ़ैसला किया है। और मुबैना सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने की मुतल्लिका हुकाम से कानून के मुताबिक दरख्वास्त की जा रही है। इस मौके पर नैब ने यह वाज़ेह किया है कि वो किसी धमकी या दबाव में नहीं आएंगे, फ़लाँ आगे वो सारा उन्होंने वो बयान दिया हुआ है। तो वहाँ भी मेरा ख्याल है कि ब्रिगेडियर जो रिटायर्ड हैं शहजाद सलीम साहब, वो तगड़े बंदे हैं, और पिछली बार तो इसलिए कि उनका अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से जत्थे ले आएंगे। अब उनको क्योंकि पता है, तो मुझे लगता है कि नैब की जानिब से तैयारी जो है वो भरपूर होगी। अब मैं ज़रा आपको बता दूं कि वो मुस्लिम लीग नून और वो मरियम औरंगज़ेब, आज मैंने मरियम औरंगज़ेब साहब को बहुत मिस किया है, जो इमरान खान के हर बयान पर, शहबाज गिल साहब के हर बयान पर, फवाद चौधरी साहब के हर बयान पर,
छोटे छोटे बयान पर आके और बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, आज वो कहीं नज़र नहीं आ रही। और बयान क्या है मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, 3 टिकर्स है। मरियम नवाज़ ने हदायत की है कि सियासी बात का सियासी जवाब दिया जाना चाहिए। सियासी बयानात, ये बिलावल के खिताब की बात हो रही है, सियासी बयानात के जवाब में ज़ाती नोयत के हमले कमज़ोरी की निशानी है। इस किस्म की बयानबाजी से दूरी इख्तियार करें। मोहम्मद ज़ुबैर, कोई सर पैर नहीं है, कोई पता नहीं है क्या कहना चाहते हैं, और बस ये है कि बिलावल को उन्होंने कहा कि बिलावल में कोई कमज़ोरी है, ये बात उन्होंने बस की है। बाकी इसमें से कोई इस बयान का कोई मुँह सर नहीं है। तो सदीक साजिद साहब कल रात प्रोग्राम में थे, समी इब्राहिम साहब का जो प्रोग्राम है उसमें अलीना अलियास साहब उसको होस्ट करती हैं, उसमें मैं भी था, गुलाम रज़ा साहब भी थे जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं बोल के, और सदीक साजिद साहब भी थे। तो सदीक साजिद साहब ने कहा है कि नून लीग ये भी कर सकती है कि 26 मार्च को, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो नहीं जाना, लेकिन नून लीग ये कर सकती है कि कुछ अपने कारकुनान को पीपल्स पार्टी के झंडे पकड़ा के कहें कि देखिए जी लीडरशिप चाहे नहीं है लेकिन कारकुनान तो आज भी हमारे साथ हैं और कारकुनान जो हैं वो आए हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन वो ज़रूर पूछें कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली वाली ख़बरों का क्या बनेगा, उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद जो लाना था वो क्या बनेगा, जो इमरान खान को हटाना था वो क्या बनेगा, जो बलूचिस्तान हुकूमत जानी थी वो क्या बनेगा। ज़रा हामिद मीर साहब के और इन लोगों के पुराने क्लिप्स निकालें, और इनके नून लीग और पीडीएम के कारकुनान बड़े परेशान हैं कि वो किसको सुने, अब किस यूट्यूबर को सुने, किस एंकर को सुने जो उनको तसल्ली दे अभी भी कि नहीं परेशान ना हो, अभी भी पीडीएम जो है वो बरकरार रहेगी। लेकिन अब उनकी ये तसल्लियाँ इसलिए नहीं चलेंगी कि बात नस्लों और खून तक पहुँच गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का अल्लाह हाफ़िज़।